हेलो जी हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी का। हम लोग आ चुके हैं क्लास 10 मैथ्स के एक नए सीरीज़ के साथ लौट चुके हैं। वो सीरीज़ का नाम है हमारा रैपिड रिवीजन की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सीरीज़ में हम लोग हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं एंड और क्या करने वाले हैं, और जो भी हमारे, अरे ये क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने वाले हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे रियल नंबर्स। मैं आपको यहाँ बेट के साथ कह सकता हूँ ना, इस सीरीज़ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जो सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ से बाहर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि अभी तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस सीरीज़ में तुम्हें पता चलने वाला होगा कि इस सीरीज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं। रियल नंबर्स को शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही हर एक चैप्टर की 10 से 20 मिनट की आपकी वीडियो आने वाली है। आइए शुरू करते हैं अपन के रियल नंबर को। रियल नंबर के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो रियल नंबर में सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है HCF एंड LCM वाला कॉन्सेप्ट। क्या है ये HCF एंड LCM? मैं आपको HCF और LCM लेना सिखाऊंगा एक एक करके ना। चलिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको HCF और LCM लेना सिखाऊंगा। HCF LCM सपोज करना हमें 8 का HCF लेना है और 6 का। 8 और 6 की बात करेंगे। 8 का फैक्टर क्या होता है, 8 का आपको आई होप फैक्टर निकालने आता होगा ऐसे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, है ना, 2 1 ज़ा 2 ऐसे। तो 8 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 का होता है 2 इंटू 3। इसका अगर आपको HCF निकालना है, HCF के लिए क्या करते हैं हम, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जो भी चीज़ कॉमन दिख रही है उसे उठा लो। कॉमन दिखने वाली वो चीज़ जो भी इसमें कॉमन है ना फैक्टराइजेशन में, वो आपकी HCF है। तो यहाँ HCF इसका क्या हो गया, 2 हो गया। HCF इज 2। LCM की बात करूंगा, LCM के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, दो अलग अलग प्राणी ले लो। जो भी यहाँ पे दो अलग अलग नहीं, जितने भी अलग अलग प्राणी तुम्हें दिख रहे हैं, जितने भी अलग अलग नंबर तुम्हें दिख रहे हैं, वो यहाँ पे ले लो। कौन कौन से अलग अलग नंबर है यहाँ पे, 2 है और 3 है। ठीक है, मैंने कहा 2 और 3, 2 इंटू 3 मैंने लिख लिया। अब जो इसका हाईएस्ट पावर है ना, सब लिख दो। 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 ही, एक ही 3 है तो हाईएस्ट पावर 1 ही होगा। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, देखो 3 है, 3 है तो क्या लिखो यहाँ पे 3। तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 इंटू 3 आपका एलसीएम होगा। इसको कर लोगे आप लोग, ठीक है, सिंपल। अब एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सपोज करना मैंने ऊपर 8 और 6 का HCF और LCM निकाला था, तो वो जो HCF और LCM है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो भी आपके दो नंबर है ना, उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। 8 और 6 था, 8 और 6 का LCM आया, आपका LCM क्या आया और HCF आया। दो चीज़ें आई, वो दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, वो 8 और 6 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। ये बोल रहा है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो भी आपके वो नंबर थे। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है ना, क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट आता है, सभी ये इसी में है। देखिए क्या है, वो ये है कि एनी नंबर कैन एंड विथ जीरो। तो ऐसे बोल देता है ना कि प्रूफ दैट 6 टू द पावर n है, n एक नेचुरल नंबर है, वो जीरो से एंड होगा। मैं तुम्हें कहता हूँ, देखो, एनी नंबर कैन एंड विथ जीरो। कोई भी नंबर है, अगर उसे जीरो से एंड होना है तो उसके फैक्टर में, फैक्टर तो अभी निकालना सिखाया ना, 8 का कैसे करके बॉक्स बना के अपन ऐसे निकालते थे, तो उसके फैक्टर में जो इधर आएगा ना, उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 दोनों होना चाहिए। जैसे 10 है तो 10 के फैक्टर में 2 इंटू 5 होता है। अगर किसी नंबर के फैक्टर में 2 इंटू 5 नहीं है, मतलब कभी भी वो जीरो से एंड नहीं होगा। अगर उसके पे पावर कुछ n है, नेचुरल नंबर है, सपोज करना 6 है, 6 पे पावर n है, n यानी 2, तो यहाँ का 36 कभी जीरो से एंड नहीं होगा। कितना भी n का वैल्यू रख लो, जीरो से कभी एंड नहीं होगा। समझ पाए? तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है कंपोजिट नंबर वाला। कंपोजिट नंबर क्या है, मैं तो आपको बताता हूँ। कंपोजिट नंबर है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, दो से ज़्यादा फैक्टर हो। फैक्टर मतलब अभी मैंने आपको बताया, ये जो यहाँ पे आते हैं, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो। मैंने कहा कि कैसे, अगर मान लो कभी कभी आ जाता है कि प्रूव दैट दिस टू नंबर्स, क्योंकि मैथ है तो प्रूफ तो आएगी, तो प्रूव दैट टू नंबर्स आर कंपोजिट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं आपको एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, रैपिड रिवीजन की ये तो खासियत है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट 7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस में 2 इज कंपोजिट नंबर, इसे सॉल्व करने पर तुम्हें क्या मिलेगा बताना। इससे अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 30। मैंने लिख रखा है 7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस में 2 करें ना, 30 मिलेगा। 30 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी इसके 3 फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर है। और अगर किसी नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर है, वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब देखिए, अब आपके सामने आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है आपका सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, वो है प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। क्या है कि इर्रेशनैलिटी का प्रूफ हमें बोल देगा कि प्रूफ दैट रूट टू इज इर्रेशनल। रूट टू को इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाइए भैया, रूट टू को इर्रेशनल।
तो हम कैसे प्रूफ करेंगे उसका, मैं आई होप कि अगर आपने मतलब साल भर में मैथ थोड़ी भी पढ़ी है तो ये इरेशनैलिटी का प्रूफ आपको तो आता ही होगा। इस प्रूफ को हम लोग करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। पहले मान लेते हैं क्या कि ये जो है ये रैशनल नंबर, लेट कर लो कि रैशनल है, इरेशनल है ही नहीं। अगर √5 है तो लेट कर लो कि √5 क्या है, √5 एक रैशनल नंबर, ये रैशनल लेट करो ही मत, √5 को रैशनल लेट कर लो। रैशनल है तो p/q होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, फिर उसके बाद ये आया, ऐसे करके लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता था, लास्ट में देखने को मिलता है कि 5 जो है ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। क्योंकि अगर हम रैशनल नंबर √5 को मान रहे हैं, रैशनल नंबर का मतलब p/q, और p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। रैशनल नंबर है उसका कोई भी p/q है ना, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के। हमें तो यहाँ 5 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, ऐसे हमारा आ जाता है 5 कॉमन फैक्टर, वी कैन से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज। ये लाइन याद रखना, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन है, देखो लाइन ये है कि दिस कॉन्ट्रा फ्रॉम दिस वी कैन से दैट p and q आर कॉमन फैक्टर ऑफ 5, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन सो दैट √5 इज इरेशनल। ये लाइन है, ये लाइन थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है बट मैं तुम्हें बोल देता हूँ, तुम लिखना दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल नंबर सो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अगर तुम्हें ये नहीं आता तो रिवीजन करने तुम नहीं आए हो बेटा। अगर तुम्हें ये नहीं आता ना, मैं यहाँ रिवीजन सीरीज में ये थोड़ी बताऊंगा प्रूफ कैसे करते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं आता तुम रिवीजन करने नहीं आए हो, तुम पढ़ने आए हो रैपिड रिवीजन के वीडियो में। ये नहीं, ये मत समझना कि तुम रैपिड रिवीजन के वीडियो में पढ़ने आ पाओगे, रिवीजन करने आओगे। ऐसी तरह एक और क्वेश्चन मैं ला चुका हूँ, कभी कभी डायरेक्ट √5 नहीं पूछता, कभी कभी पूछ देता है कि 7 प्लस में 3 √2, या फिर ऐसे नंबर पूछ देते हैं, ऐसे प्लस में माइनस में करके। तो तुम्हें क्या करना होता है, बस इसको वही मेथड है, रैशनल माना, p/q के फॉर्म में लिखा, 7 को उधर ले गया, 3 को ओपन में ले गया। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, तुम्हें रैशनल ही मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा। और इर्रैशनल को अगर तुम इर्रैशनल से मल्टीप्लाई करते हो ना, तुम्हें रैशनल मिलेगा। इर्रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई कर दो, बात नहीं बोल रहा हूँ, इर्रैशनल को इर्रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें रैशनल ही मिलेगा। जैसे कि √5 को √5 से करोगे तो तुम्हें 5 मिलेगा, 5 एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ उतना इसका काम नहीं आएगा जितना काम तुम्हारा इसका आएगा। किसका काम आने वाला है आपका, कि रैशनल को रैशनल से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो, रैशनल ही मिलेगा। यहाँ देख लो तुम, मैं यहाँ तुम्हें दिखा देता हूँ कि p रैशनल है, ये सारा रैशनल नंबर है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सारा करा, फिर भी RHS यहाँ पे क्या, RHS है रैशनल, और LHS क्या है, इरैशनल। तो यहाँ से ये वाला इजी हो जाता है, अगर ऐसा आया ना मिक्स करके तो इजी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ से तुम्हें पता है ये रैशनल है। और एक और बात बता दो तू बेटा, बहुत ध्यान सुनना, अगर गिवन नहीं है ना कि √2 इरेशनल है तो प्रूफ कर लेना। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में अगर गिवन नहीं होता ना कि √2 एक इरेशनल नंबर है तो तुम प्रूफ कर लेना यहाँ पर कि √2 इरेशनल है नीचे, उसके बाद जाके बोलना कि डिसकॉन्ट्रडिक्शन, वरना नंबर कट सकते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब जो है हमारा इस चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट आता है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बताइए। वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका एक ट्रिक मैं बता दूं, आपने कई जगह सुन भी रखा होगा, मैंने भी आप लोग की आसानी के लिए ही ये ट्रिक लेके आया हूँ, और वही ट्रिक है जो आपने सुन रखा होगा कई जगह। तो इस ट्रिक को मैं लेके आया हूँ। अगर गिवन है, गिवन से छोटा आंसर चाहिए तुमको, HCF निकालो। गिवन से बड़ा आंसर चाहिए, LCM निकालो। मतलब अक्षय कुमार वाली मीम कि छोटा चाहिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, माना, और अगर बड़ा चाहिए तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाली मीम आप याद रखना। एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ, ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम्पल नहीं लेके आया हूँ, एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने है, एग्जाम्पल हम लोग सब डिस्कस करेंगे यहाँ पर आए ही है, इसीलिए देखो ये क्वेश्चन देखो, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, 3 बेल रिंग एट इंटरवल 4, 7 and 14 मिनट्स। 3 बेल रिंग करे एक इंटरवल पे। ऑल 3 बेल रैंग एट 6 AM। 6 AM पे जो है 3 बेल एक साथ रैंग करी हैं। 6 AM पे जो है तीनों बेल एक साथ रैंग करी हैं 6 AM पे, और एक बेल रैंग करती है 4 मिनट पे, एक करती है 7 मिनट पे, और एक करती है 14 मिनट पे। तो टाइम बताइए कितने मिनट बाद ये फिर एक साथ रैंग करेंगी, बताइए ना। 3 बेल थी एक साथ, तो मैंने क्या करा, तुम सोचो कि 4 मिनट में एक बेल रैंग करती है, तुम इसे ऐसे अपना दिमाग लगा सकते हो ना। सबसे बड़ा एक छोटा नंबर सोच लो, 4 मिनट पे एक बेल अगर रैंग कर रही है
क्या वो 2 मिनट में मिल सकते हैं? 2 मिनट में फिर से रैंक कर सकते हैं? क्या 1 मिनट में फिर से रैंक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना रैंक। वो 4 मिनट, 7 मिनट, 14 मिनट पे तो पहली बार रैंक कर रहे हैं। 6 AM पे तो पहली बार रैंक कर रहे हैं। 6 AM के बाद डायरेक्ट 1 मिनट बाद ही कर देंगे क्या साथ में रैंक? कभी नहीं करेंगे। गिवन से बड़ा वैल्यू चाहिए, और गिवन से बड़ा वैल्यू के लिए क्या निकालना होता है बताओ? गिवन से बड़ा वैल्यू के लिए क्या निकालना होता है? मीम याद कर लो, बड़ा के लिए छोटा, छोटा क्या एलसीएम, एलसीएम निकाल दो यहाँ पे, फाइंडिंग एलसीएम। एलसीएम फाइंड करोगे इन दोनों नंबर्स का तो तुम्हें आपका 170 आपका आंसर मिल जा रहा है। 170 नहीं, 28 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1.5 मार्क का आता है, ये भी मैंने आपके लिए लिख के लाया हुआ हूँ। एलसीएम निकालना, आई होप आपको आता होगा। शुरू में मैंने बताया एलसीएम कैसे निकालते हैं। समझ में आया? समझ में आया। इस चीज़ को बहुत ही थोड़ी सी क्लियर करने की ज़रूरत है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ अरे ये क्या हो जा रहा है यार। हाँ, आओ भाई आओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। ए यार हट जाओ, चलो कोई बात नहीं, नहीं हटेगा तो कोई बात नहीं। अब देखिए और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें क्या? एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है सीबीएसई में और आ भी सकता है आप लोग एग्जाम में, तो देखिएगा ध्यान से। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख भी पाए। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, 2 टैंकर, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, 2 टैंकर है, 850 लीटर की पानी एक में कंटेन होता है, एक में क्या होता है 680 लीटर की पानी कंटेन होती है। फाइंड करनी है मैक्सिमम कैपेसिटी, एक मतलब एक कंटेनर है और एक और कंटेनर है। एक में 850 लीटर पानी भर सकते हो, एक में भर सकते हो 680 लीटर। एक ऐसा कंटेनर बताओ ना, एक ऐसा कंटेनर की क्वांटिटी बताओ ना कि उस कंटेनर की कितनी क्वांटिटी होगी जो कि इन दोनों का पानी को नाप सके, इन दोनों के पानी को मेजर कर सके। क्या इस कंटेनर की क्वांटिटी 10,000 होगी लीटर? नहीं होगी ना, पानी ही इसमें 850 लीटर है। कैसे हो जाएगी 10,000 लीटर जब पानी 850 लीटर है? एक कंटेनर को, छोटे सा एक कंटेनर है, उसी से इसको नापना है, फिर इसको नापना है। ठीक है, पेट्रोल है क्या, कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। कि एक बार मैंने एक ग्लास है सपोज करो, तो एक ग्लास से मैंने इसमें से पानी निकाला 10 बार और इसमें से भी पानी निकाला कुछ बार, तो उस ग्लास से ये मेजर हो सके परफेक्टली। ठीक है, तो क्या गिवन से छोटा वैल्यू निकालिए ना, इससे छोटा ही वैल्यू होगा ना उस ग्लास का, इस 880 लीटर से तो छोटा ही होगा वो ग्लास। तो गिवन से छोटा निकालना तो क्या निकालना होता है बोलो? बीम याद करो, गिवन से छोटा नहीं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटा है निवाड़ा, HCF इजी। तो यहाँ भी हम वही कर रहे होंगे, यहाँ इसका HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे 170 लीटर का वो हमारा बॉटल आ जाएगा, जो भी अपना HCF निकालना हो। आई होप तुम्हें आता है, कॉमन ले लिया। इसका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन, कॉमन क्या मिला? 17 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है और 2 भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। और अभी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बाबू, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, रैपिड रिवीजन की सीरीज़ ऐसे ही थोड़ी बोला मैंने। रैपिड रिवीजन की सीरीज़ क्या कहती है मैं तुम्हें इस वीडियो के लास्ट में समझाना चाहूँगा। सीरीज़ का पूरा मतलब क्या है, सीरीज़ क्यों मैंने इतना कम समय में मैथ की वो भी बनाई है, उसका एक मीनिंग है। वो मीनिंग में पहले इसे इरेज, यार इरेजर इरेज हो जा, हाँ ये हो गया इरेज। चलो 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 आओ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। देखो क्या दिखाऊंगा मैं तुम्हें, देखो ये देखना ध्यान से। ये कुछ 12 क्वेश्चंस हैं आपके सामने दिए गए हैं। ये कुछ आपके सामने दिए गए हैं 12 क्वेश्चंस। मैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 12 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। इसका 8 क्वेश्चन ये, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। 8 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि कुछ और क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं। जैसे अगर तुम देखोगे, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये जो 12-13 क्वेश्चंस मैंने लाया ना आपके लिए, ये जो 12 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया है ना, ये 12 क्वेश्चन बहुत सोच समझ से एक एक चीज़ को एनालाइज करके लिखा है। इन क्वेश्चंस को तुम करना, अटेम्प्ट करना इन क्वेश्चंस को ज़रूर होगा। अगर पहले से पढ़ रखा था, इस वीडियो को केवल रिवाइज करने आए थे, तो ये 12 क्वेश्चन ज़रूर होंगे तुमसे, मैं तुम्हें लिख के गारंटी करता हूँ कि होंगे। और अभी यही नहीं, ऐसे ही थोड़ी बोल दिया कि इसी से क्वेश्चन आने हैं उठ के। तुम अभी तुरंत इस वीडियो को ख़त्म होते ही तुम जाना चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में, कहीं भी कोई भी मैं ड्राइव पे तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाना। 2-3 पेजेस के क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, उसमें रियल नंबर के 30-40 क्वेश्चंस होंगे।
उन क्वेश्चंस को बस लगा लेना। तुम्हारा 30-40 नहीं होंगे यार, उतना नहीं दूंगा, अभी जान रहा हूँ समय कम है, 20 क्वेश्चंस दे दूंगा। इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन वहाँ दे दिया और ये कुछ क्वेश्चंस दे दिए, ये भी तुम्हें वहाँ मिल जाएगी अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होगे तो, वो दे दिया मैंने, लगा लेना। रियल नंबर से मैं तुम्हें बेट करता हूँ ना, और आगे कुछ नहीं आने वाला है, और आगे कुछ नहीं आने वाला है, समझे। तो बस इन क्वेश्चंस को तुम्हें लगा लेना है। मैं जो तुम्हें कम्युनिटी वाले सेक्शन में दूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जाना उसे ज़रूर लगाना। उसको क्या करना है, डाउनलोड थोड़ी करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, बस लगाना है, ठीक है। कम्युनिटी वाले सेक्शन में तुम लोग जान ही रहे हो कम्युनिटी का है, कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना यार सब्सक्राइब, है ना। आगे ऐसी वीडियो तुम्हारे लिए आती रहेंगी, आगे और मज़ेदार वीडियो तुम्हारे लिए आती रहेंगी। रियल नंबर्स के कोई भी चैप्टर के, अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रकार का कैसा भी अगर डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क, है ना। मैंने आपके लिए, लेकिन मैक्सिमम मैंने ट्राई करा कि हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने टच करा है इस वीडियो में, स्पेशली इस वीडियो में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को टच करने का प्रैक्टिस करा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर तुम शुरू करोगे यहाँ से इस वीडियो को लेके, एक एक चीज़ अपने हाथ से बनाई है, तो तुम लोग यू विल नो कि ये वाला अपना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM, एनी नंबर एंड विद जीरो, कंपोजिट नंबर वाला, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें तुम्हारे कंबाइन हो चुके हैं। HCF LCM निकालना मैंने सिखाया, फिर भी एक बार और बोल दे रहा हूँ। HCF कैसे निकालते हैं, दो नंबर के प्राइम फैक्टर में जो चीज़ कॉमन है वो HCF होगी, 2 नंबर के प्राइम फैक्टर में जो चीज़ अलग अलग प्राणी तुम्हें दिख रहे हैं वो लिख लेना। अलग अलग प्राणी को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके हाईएस्ट पावर से, जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे उसका LCM तुम्हें मिलेगा। LCM यानी लीस्ट और HCF यानी हाईएस्ट। वर्ड प्रॉब्लम का ट्रिक है, गिवन से छोटा निकालना है अगर, देखो फिर मैं बताता हूँ, देखो गिवन से अगर छोटा निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और गिवन से अगर बड़ा निकालना है तो लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये 2 तीर याद रखना, क्या कि हाईएस्ट निकालना है तो लोएस्ट, और हाईएस्ट निकालना है तो लोएस्ट, और लोएस्ट निकालना है तो हाईएस्ट, ठीक है। मतलब ये गलती हो गया, इसको हटाओ बेटा, ठीक है। इजी, बहुत ही आसान सी आपकी रैपिड रिवीजन थी। चलिए 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 चलिए, तो बस एंड करते हैं, बहुत सारे अपने समय हो चुके हैं। इसके आपको नियम मैंने बता दिए हैं, पूरे के पूरे नियम इसमें बता दिए हैं, एक कॉन्सेप्ट बता दिया। और मैं ये भी बोल दे रहा हूँ कि कम्युनिटी सेक्शन में जो नहीं गया वो अगर बस इस वीडियो के सहारे है तो वीडियो से नहीं काम चलेगा। वीडियो से तुम कॉन्सेप्ट समझोगे, रिवाइज को समझ नहीं पाओगे, समझ लोगे मैं कहता हूँ, लेकिन पढ़ रखे हो एक बार ना, ऊपर ऊपर से भी सुन रखे हो ना, तब समझ में आएगा। पहली बार आ रहे हो तो 20 मिनट के वीडियो में पढ़ने नहीं हो पाएगा, जाओ लॉन्ग वीडियो भी बना के रखिए, उसे देखो अगर नहीं देखा तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं जाके कम्युनिटी वाले सेक्शन में, अभी जाके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नहीं पता नहीं सब्सक्राइब किया कि नहीं मिलेगा, नहीं चैनल मिलेगा, जाके अभी स्क्रीनशॉट ले लो और उसे सॉल्व जरूर करना। ऐसे ही हर एक चैप्टर की वीडियोस आपकी आती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।